हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का चावला एकेडमी पर। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में सीखा था। और हमने देखा था कि सम संख्याएं विषम संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य नंबर यानी कि प्राइम या कंपोजिट नंबर, भाज्य नंबर क्या होते हैं। इन सब को हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें देखा था। तो आई थिंक कि आप सभी ने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लें पहले, क्योंकि वो बेसिक क्लास है तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, और कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसी में यूनिट डिजिट और इन दोनों ही टॉपिक से जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चनों को मैंने सेट किया है। तो चलिए, आज अपना जो टॉपिक है वो है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट को सीख लेते हैं। तो यूनिट डिजिट को सीखने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या है। तो दोस्तों, यूनिट डिजिट मतलब हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है? जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 2, 3, 4, 7। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं इकाई का अंक क्या है, तो यहाँ पर इकाई का अंक है 7। तो बस किसी भी संख्या में इकाई का अंक निकालने को ही यूनिट डिजिट फाइंड करना या इकाई का अंक निकालना कहते हैं। अब ये इकाई का अंक कैसे निकालते हैं? मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिख दी 42 गुणा 54 गुणा 63। और अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरी गुणा में मुझे बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर इकाई का हम कैसे निकालते हैं? इकाई के अंक निकालने के लिए हम केवल और केवल इकाई के अंक पर ही ध्यान देते हैं। मतलब हम ऐसा नहीं करेंगे कि 42 को 54 में गुणा किया और फिर 63 में। केवल इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा कर देंगे और जो भी गुणा आएगी उसको देख लेंगे। तो जैसे यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 2। यहाँ पर इकाई का अंक है 4। यहाँ पर इकाई का अंक है 3। तो 2 को 4 में गुणा करेंगे, कितना आया? 8। और फिर 8 को 3 में गुणा कर दें, कितना जाएगा? 24। अब लेकिन 24 में भी इकाई का अंक क्या है? 4। तो इस पूरी गुणा में इकाई का अंक क्या आएगा? 4। इसके बाद जो भी नंबर्स आएंगे उनका हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें ये मालूम है कि इस पूरी गुणा में जो इकाई का अंक होगा वो 4 होगा। तो दोस्तों, ऐसे निकालते हैं इकाई का अंक। मतलब किसी भी गुणा में इकाई का अंक निकालने क्या है कि जो भी संख्या आपको दे रखी है उन सभी संख्या के इकाई अंक को आपस में गुणा कर दीजिए और उसमें जो भी इकाई का अंक आता है वही आपका इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से इकाई का अंक निकालते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस इकाई के अंक निकालने के लिए कुछ रूल हैं। जैसे रूल क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे पहला रूल जो है वो आपका ये है कि अगर यदि इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 दिए हों, तब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसको समझ लेते हैं। यदि इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6, मैंने जैसे दोस्तों ये लिख दिया कि 5730। ठीक है। और अगर मैंने इसको लिख दिया, इसकी घात कितना लिख दिया मैंने? 239, यानी कि 5730 की घात 239 मैंने ऐसे लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसमें अब मुझे ढूंढना इकाई का अंक क्या होगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 5730 को आप कितनी टाइम गुणा करेंगे? 239 बाई 239 टाइम। तो 5730 गुणा 5730 गुणा 5730, तो ऐसे करके 239 बार तक हमसे गुणा करना है। और गुणा करने के बाद जो आएगा इकाई अंक वो होगा। तो हमें करना क्या होता है? कुछ नहीं करना होता है दोस्तों। संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो आप उसको भूल जाओ। केवल और केवल आप क्या याद रखो? इकाई का अंक ध्यान रखो। तो इकाई का अंक यहाँ पर क्या है? 0। तो 0 इकाई का अंक है। फिर अगले वाले संख्या में इकाई का अंक से गुणा कर दो, क्या है? 0। तो 0 को आप 0 से कितनी बार भी गुणा करो, हर बार क्या आएगा? 0। तो इसीलिए मैंने कहा कि जिस भी संख्या में इकाई का अंक 0 होता है उसकी चाहे कितनी भी घात हो, उसको चाहे कितनी भी बार गुणा किया गया हो, वो उसमें इकाई का अंक क्या होगा? हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले इकाई अंक निकालने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि संख्या चाहे कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी हो, उसमें आपको कुछ नहीं देखना, केवल और केवल क्या देखना है? इकाई का अंक। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 739, सॉरी 700
31 की घात 593। अब आप सोचोगे कि 731 की घात 593, तो कुछ नहीं करना, हमने क्या निकालना है इसमें, इकाई अंक। तो हमें क्या देखना है, केवल और केवल इकाई अंक देखना है। इस 73 को भूल जाओ। और एक की चूंकि, अब इसका मतलब क्या हो गया कि एक की घात 593, एक की आप कितनी भी घात करो, ठीक है, कितना आएगा, हमेशा एक ही आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पीछे बताया 731 की घात 593 मतलब क्या है कि 731 को आप कितनी बार गुणा करो, 593 बार गुणा करो, ऐसे करके 731 731 ऐसे करके गुणा करते चले जाओ। तो चूँकि हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो हमें केवल इकाई का अंक देखना है। तो एक की आप कितनी बार भी गुणा करो, कितना आएगा, एक आएगा। तो इकाई का अंक कितना आता है, हमेशा एक आता है। चलिए, तो ऐसे ही 0 का हमने देखा। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं 5 को देखूं, तो 5 की आप कितनी भी घात करो, जैसे मैंने 5 की घात अगर मैं 1 करूँगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। अगर मैं 5 की घात 2 करूँ तो कितना आएगा, 25। अगर मैं 5 की घात 3 करूँ, 5 की घात 3 करने पर कितना आएगा, 125। ठीक है, तो देखो 5 की घात 1 किया तब भी 5 इकाई का अंक। इकाई का अंक को देखना है केवल। 5 की घात 2 किया तब भी इकाई का अंक 5, और 5 की घात 3 किया तब भी इकाई का अंक कितना है, 5 है। तो इकाई का अंक हमेशा जो है वो 5 ही रहेगा, चाहे 5 की घात कितनी भी हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने एक सवाल आपके सामने यहाँ पर ये लिखा कि अगर मैंने क्वेश्चन लिखा है 735 की घात, मैंने लिख दिया 294, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल इकाई का ढूंढना है, तो बाकी से तो कोई मतलब नहीं है। 5 और 5 की आप कितनी भी घात कर लो, कितना आएगा इकाई का अंक, 5 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये हो गई 5 की बात। अब जैसे 5 है, 0 है, 1 है, ऐसे ही 6 भी होता है। दोस्तों आप 6 की घात, जैसे हमने देखा 5 की घात के बारे में, ऐसे 6 की घात आप 1 करो कितना आएगा, 6। आप 6 की घात 2 करो कितना आएगा, 6 का वर्ग 36। उसके बाद आप 6 की घात 3 करोगे कितना आएगा, इसका क्यूब 216। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 6 की घात 1 करने पर इकाई का अंक 6 है, घात 2 करी तब भी 6, घात 3 करी तब भी 6, यानी कि 6 की चाहे आप कितनी भी घात कर लो, 5, 1 की और 0 की तरह, वो हमेशा क्या रहेगा, इकाई का अंक उसका 6 ही रहने वाला है। ठीक है, तो आपको ये समझ जाना है, चाहे कोई भी संख्या लिखी हो कितनी भी बड़ी, अगर उसका इकाई का अंक 6 है तो हमेशा उसकी चाहे कितनी भी घात हो, इकाई का अंक 6 ही आएगा। जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको लिख के दिखाऊँ कि 736 की घात अगर मैंने लिख दिया 593, तो देखना ही नहीं है, आपको केवल देखना है इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक है 6, और 6 की आप कितनी भी घात कर लो, इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 6 ही आएगा। चलिए, तो 0 1 5 6, इस अगर कोई संख्या में इकाई का अंक ये है, यानी कि किसी संख्या के लास्ट में 0 1 5 6 हों, तो उसमें वही अंक आते हैं जो लास्ट में होते हैं। जैसे अगर 1 है तो 1 आएगा इकाई का अंक, 5 है तो 5, 6 आएगा तो 6। तो ये बात होगी इकाई के अंक की। अब बात कर लेते हैं 0 1 5 6 की हो गई। इसके बाद में अगर दोस्तों इकाई का अंक 9 हो, तो ज़रा देखो, पहले हम यहाँ पर समझते हैं। अगर मैं 9 की घात 1 करूँ तो कितना आएगा, 9 आएगा। अगर मैं 9 की घात 2 कर दूँ तो कितना आएगा, 9 की घात 2 मतलब 9 का स्क्वायर 81। अगर मैं 9 की घात 3 कर दूँ तो कितना आएगा, तो कितना जाएगा, 9 की घात 3 कितना जाएगा, 343, सॉरी मिस्टेक से लिख दिया मैंने, 343 नहीं होगा, 243 होगा, है ना, 243। चलिए, तो अब देखो, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी दोस्तों। नौ की घात अगर हम 3 करेंगे तो 9 की घात 3 कितना आएगा, 9 की घात 3 आता है अपना 9 की घात 3 आता है 729। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक बात समझनी है। जैसे ही हमने 9 की घात 1 किया तो कितना आया, 9। 9 की घात हमने 2 किया तो कितना आया, 1। 9 की घात 3 किया तो इकाई का अंक कितना आया, फिर से 9। तो हमें एक बात समझ में आ रही है यहाँ से कि जब भी 9 की घात विषम होती है तो इकाई का अंक 9, और जब भी 9 की घात सम होती है इकाई का अंक 1। तो देखो यहाँ पर 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक कितना है, 9, और यहाँ पर 9 की घात सम है तो इकाई का अंक कितना है, 1। ऐसे आप अगर 9 की घात 4 करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि
आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जब भी 9 की घात हम विषम देखेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा, हमेशा 9 आएगा। और जब भी 9 की घात सम देखेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। अब आप कहोगे कि हमको याद कर रखना पड़ेगा, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, केवल और केवल आप याद रखो। आप ये तो याद रख सकते हो ना कि 9 की घात 1 कितना होता है, 9 की घात 1 9 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। ये तो आप याद रख ही सकते हो, ये तो आपकी याद हो गई। तो आपको बस याद रखना है कि घात जब विषम थी तो इकाई अंक 9 आ रहा था, और घात जब सम थी तो इकाई अंक कितना आ रहा था, 1। तो बस ये दो बातें अगर आपकी याद में रहेंगी तो घात चाहे कितनी भी हो, आपको ये देखना है कि वो घात सम है या विषम है। अगर विषम होगी तो 9 आया, और अगर सम घात होगी तो कितना आएगा, इकाई अंक 1 आएगा। ये बात समझ में आ गई। जैसे एक मैं क्वेश्चन लगूँ, क्वेश्चन मैंने बहुत सारे सेट किए आगे इन दोनों टॉपिक के, अभी हम उनको करेंगे। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख दूँ कि मैंने लिखा 239 की घात 455। अब आप क्या निकालना है, आपको निकालना है कि इसमें इकाई अंक बताओ। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इकाई अंक देखना है, यानी कि बाकी तो छोड़ दो जो भी है, यानी कि 9 की घात 455। आपको ये देखना है 9 की घात सम है या विषम, और 9 की घात क्या है, विषम। और हमें पता है कि 9 की घात 1 क्या होती है, विषम। और जब 9 की घात 1 करते हैं तो कितना आता है, 9। यानी कि घात विषम होने पर इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 9 ही आएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे, तो जब भी घात विषम होगी इकाई अंक 9, और जब भी घात सम होगी इकाई अंक 1। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब देख लेते हैं जब इकाई अंक 4 हो। तो देखो इसको भी ऐसे समझो, जब इकाई अंक 4 होता है दोस्तों, अगर 4 की घात 1 करें तो कितना आएगा, 4। अगर मैं 4 की घात 2 करूं, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना जाएगा, 16। अगर मैं 4 की घात 3 करूं तो कितना आएगा, 64 आएगा। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। अगर मैं 4 की घात 4 करूं तो कितना आएगा, 256। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब भी घात विषम है तो इकाई अंक 4, और जब भी घात सम है तो इकाई अंक 6। देखो यहाँ पर घात विषम होगी तो इकाई अंक कितना आ गया, 4। यहाँ पर घात सम होगी तो इकाई अंक कितना आ गया, 6। तो घात विषम होने पर इकाई अंक 4, और घात सम होने पर इकाई अंक 6, बिल्कुल 9 की तरह से। ठीक है, 9 में क्या था, 9 में जब घात विषम थी तो इकाई अंक 9 था, और जब घात सम होगी तो इकाई अंक कितना हो गया था, 1। 9 9 81, है ना, ऐसे करके। तो ये बात यहाँ पर याद रखेंगे कि घात विषम है तो इकाई अंक 4, और घात अगर सम है तो इकाई अंक 6। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने अगर लिख दूँ, क्वेश्चन मैं बहुत सारे कराऊंगा आगे अभी। तो एक क्वेश्चन जैसे मैं लिख दूँ कि 2374 की घात मैंने लिखा है 793। अब दोस्तों 4 इकाई अंक देखना है इसमें हमें, तो बाकी तो छोड़ दो। 4 देखो, 4 की घात कितना है, 793, यानी घात है विषम। और जब भी घात विषम करेंगे तो कितना आएगा, इकाई अंक 4, है ना। इससे याद रखेंगे 4 की घात विषम का मतलब 4, इकाई अंक कितना जाएगा, 4। चलिए, तो क्लियर है, ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अब बचते हैं, देखो हमने दोस्तों हमने 0 1 5 6 ये देख लिए, फिर हमने उसके बाद 9 देख लिया, उसके बाद हमने 4 देख लिया। तो अब बचा क्या, तो अब बच गए 2 3 7 8, ये अंक और बच गए जिनको हमको देखना है। तो दोस्तों 2 3 7 8 जब इकाई अंक ये दिए हों, अभी हमने इनके बारे में बात नहीं किया, बाकी सबके बारे में बात कर लिए, 0 से लेकर 9 तक के सभी अंकों के बारे में बात कर लिए। तो 2 3 7 8 जो बचे इनके बारे में बात करते हैं। अगर ये दिए हों, किसी में इकाई अंक ये हो, है ना, जैसे मैंने एक सवाल लिख दिया कि 233 की घात 321, अगर मैंने ये लिख दिया और इसमें पूछना है कि पूछ रहा हूँ मैं कि इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, अब 3 की तो कोई साइक्लिसिटी है नहीं, हमने देखा 4 की भी साइक्लिसिटी थी 2 बार। अगर घात विषम आ रही है तो 4 आएगा, सम आ रही है तो 6 आएगा। ऐसी 9 की भी साइक्लिसिटी थी, 0 1 5 6 होते हैं तो वही अंक आता है। लेकिन 3 की तो कोई साइक्लिसिटी है नहीं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम करते हैं 4 से भाग, यानी कि जो अपनी घात है उसको हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने पर जो शेष होगा वही उसकी घात बन जाती है। मतलब क्या, जैसे 321 है, 321 को हम 4 से भाग करेंगे, तो 4 से जब भाग करेंगे 321 को, तो देखो कितना जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो गया, पूरा पूरा कट गया, कितना बच गया शेष, 1। तो यानी 4 की घात क्या बन गई, 1।
तो मतलब क्या हुआ इस बात का कि अब 233 की घात हम कितना लिखेंगे, 1। मतलब ये कि जो भी घात होती है उसको 4 से भाग करने के बाद जो शेष बचता है फिर उसकी घात वही हो जाती है। और हम निकाल रहे हैं क्योंकि इकाई का अंक, तो इकाई के अंक में केवल किसको देखेंगे, 3, और 3 की घात 1 का मतलब कितना है, 3। तो 233 की घात 321 में इकाई का अंक कितना आएगा, 3 आएगा। बात समझ में आई। तो जब भी आपके पास 2, 3, 7, 8 ये नंबर्स दिए हों तो इन सब के लिए आपको क्या करना है, इनकी घात को 4 से भाग कर लेना है, और 4 से भाग करने के बाद में जो भी शेष बचता है वही उसकी घात बन जाती है और वही इकाई का अंक आ जाएगा। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि 4 से ही भाग क्यों कर रहे हैं इसको, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ 4 से भाग क्यों करते हैं। दोस्तों देखो, जैसे हम अभी हमने जो पीछे एग्जाम्पल लिया उसमें क्या था, 3। तो आप एक बताओ, अगर मैं 3 की घात 1 करूँ तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 की घात अगर मैं 2 करूँ तो कितना आएगा, 9 आएगा। 3 की घात अगर मैं 3 करूँ तो कितना आएगा, 27 आएगा। 3 की घात अगर मैं 4 करूँ तो कितना आएगा, 81 आएगा। 3 की घात अगर मैं 5 करूँ तो कितना आएगा, 3 की घात 5 करूँ तो 243। तो 243 आएगा। ऐसे 3 की घात 6 करूँ तो ऐसे ही और आगे बढ़ जाएगा। अब एक बात देखो, 3 की घात 1 3, 3 की घात 2 9, 3 की घात 3 7, 3 की घात 4 1, और 3 की घात 5 3। तो मतलब क्या हुआ कि 3 की घात 1 से लेकर 3 की घात 4 तक 3 9 2 1 रिपीट हो गया। और 3 की घात 4 के बाद जब जैसे 3 की घात 5 आया तो वहाँ से जो 3 की घात 1 इकाई का अंक आ रहा 3 वही आ गया। तो अगली बार 3 की घात 6 करोगे, इकाई का अंक कितना आएगा, 9 आएगा। तो मतलब क्या है कि हर नंबर जो है वो 4 साइकिल के बाद रिपीट होना शुरू हो गया है। 4 तक उसकी साइकिल चली जैसे थी, और वैसे ही बाद में 4 साइकिल के बाद वो जा कर के रिपीट हो गया है। तो क्योंकि हर एक नंबर अपनी 4 की साइकिल के बाद रिपीट करना शुरू कर देता है, तो इसीलिए हम इसको 4 से भाग करते हैं। यानी जो भी नंबर्स की घात होती है उसको हम 4 से भाग करते हैं। ऐसे ही 2 के बारे में देखिए, तो अगर हम 2 की घात अगर हम 2 की घात 1 करेंगे तो 2 की घात 1 का मतलब कितना, 2। 2 की घात 2 करें तो 4। 2 की घात अगर 3 करें तो कितना आएगा, 8। 2 की घात अगर 4 करें तो कितना आएगा, 16। 2 की घात अगर 5 करें तो कितना आएगा, 32। 2 की घात अगर 6 करें तो कितना आएगा, 64। तो यहाँ पर क्या है, अब देखो यहाँ पर 2 की घात 1 किया 2, 2 की घात 2 किया 4, 2 की घात 3 किया 8, और 2 की घात 4 किया 6। लेकिन जैसे ही आपने 2 की घात 5 किया वापिस से फिर कितना आ गया, 2। यानी कि 4 घात तक तो ये 2 4 8 6 रहा, और इसके बाद वापिस से फिर 2 आ गया। फिर अगली घात में 4 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि हर साइकिल जो है वो अपने आप को 4 घातों के बाद रिपीट करती है। तो यही कारण है कि हम जहाँ भी इकाई के अंक में 2 3 7 और 8 दिए हो वहाँ पर उसको 4 से भाग करते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 4 3 2 7 2, ये लिखा है, और इसकी घात मैंने कर दी 7 3 9। तो आपको क्या करना है, इतनी बड़ी संख्या में कुछ नहीं करना है, केवल और केवल किसको देखना है, इकाई के अंक को। और इकाई का अंक कितना है, 2। तो 2 की घात 7 3 9। अब इसको हमने डिवाइड करना है 4 से। तो दोस्तों डिवाइड ये मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको इसको मन ही मन में करना है, ये इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 4 से कटेगा 72, 19 और 4 चौक 16, यानी 2 की घात कितना बच जाएगा, 3। 2 की घात 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। दोस्तों कैलकुलेशन आपकी जो है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन में टाइम लगाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसमें आपके पेपर में टाइम लगेगा ही लगेगा। तो आपको कैलकुलेशन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा आपकी मजबूत होगी मैथ आपका उतना ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो वैसे मैं कोशिश करूँगा कि कैलकुलेशन को आपको जो बेसिक फंडे हैं कि कैलकुलेशन दिमाग में कैसे करते हैं उसको आपको सिखाऊं। तो उसके ऊपर भी जल्दी में कुछ वीडियो लेकर के आऊँगा बेसिक कैलकुलेशन की, जैसा कि मैंने सिलेबस में डिस्कस किया था। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बड़ी एक कमी रहती है कि बच्चा पैटर्न सीख जाता है, ट्रिक सीख जाता है, जो भी अप्रोचेस हैं जल्दी करने की उन सबको सीख जाता है,
लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो कैलकुलेशन नहीं कर पाता। तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जल्दी मैं उसको भी आपके सामने लेकर आऊँगा। चलिए, तो ये हो गई बात यूनिट डिजिट के रूल्स की। अब हमने यूनिट डिजिट के सभी रूल्स पढ़ लिए हैं, अब बारी है क्वेश्चनों की। तो अब देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं हम उनको अब लगाते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ। चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि 2467 की घात 153 इंटू 341 की घात 72 यानी 2467 की घात 153 गुणा 341 की घात 72 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आपने क्या देखना है, केवल और केवल इकाई का अंक। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है इसमें 7, यानी 7 की घात 153 गुणा, और यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 1, 1 की घात कितना हो गया 72। अब 7 की घात 153 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 दिया 12, 3 बचेगा 33, 4 अट्ठे 32, यानी 7 की घात 1। तो 7 की घात 1 गुणा, और 1 की तो कितनी घात करो कितना आएगा 1, और 7 की घात 1 का मतलब 7, यानी 7 ही का 7 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ गया 7। अब यहाँ पर मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आए, लेकिन एग्जाम में बैठ करके आपको इसको इस तरह सॉल्व नहीं करना है। आपको डायरेक्टली बस 153 को 4 से डिवाइड करना है अपने मन ही मन में, और ऐसे ही 1 की तो घात कितनी भी कर लो 1 ही आएगा, और डायरेक्टली आंसर दे देना है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इसमें आपको 15 से 20 सेकंड लगे, मुश्किल से 6 या 7 सेकंड में ये सवाल आराम से हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो तभी होगा जब आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो आप अपनी कैलकुलेशन पर काम कीजिए, और मैं भी धीरे धीरे काम कर रहा हूँ। तो बेसिक कैलकुलेशन जो है उसके मैं कुछ चीज़ें आपके सामने लेके आऊँगा कि कैसे अपनी कैलकुलेशन को ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 178। आई थिंक कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हो, मैं लिख देता हूँ 178 इंटू 593 और प्लस 157 ये दिया है। तो हमें ध्यान रखना है केवल और केवल किस पर ध्यान देना है, इकाई के अंक यानी यूनिट डिजिट पर। यहाँ पर क्या है इकाई का अंक 8, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 7। तो बीच में जो चिन्ह है वो गुणा का है, तो 8 थिया कितना हो जाएगा 24। अब मैंने क्या कहा, केवल इकाई का अंक को देखना है, तो इसको भी छोड़ दो, कितना बचा 4, और यहाँ पर आगे जो साइन है वो किसका है प्लस का। तो 4 और 7 जैसे ही आप ऐड करो कितना हो जाएगा 11, और 11 में भी इकाई का अंक कितना आता है 1। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ जाएगा 1, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए। चलिए, तो बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है 1001 की घात 2008 प्लस 1002 में इकाई का अंक यानी अंतिम अंक कौन सा होगा। तो दोस्तों मैंने कहा आपसे अभी कि 1 की तो कितनी भी घात कर लो कितना आता है हमेशा 1 ही आता है, और आगे क्या है प्लस 1002। तो जब यहाँ पर 1 ऐड करोगे इसके इकाई अंक में तो कितना आ जाएगा 2 और 1, क्योंकि यहाँ पर सिंबल कैसा है प्लस का, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आएगा 3, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये सवाल CGL 2011 और 10+2 2011 में आया है। तो पिछले 10-12 सालों के जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं SSC में और रेलवे में भी, उन सबको मैंने यहाँ पर रखा है। आगे आप देखेंगे सभी क्वेश्चनों को तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है वो किस लेवल के हैं। चलिए, तो समझ में आ रहे होंगे आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। तो कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। देखो दोस्तों, क्वेश्चन को समझो क्या कहना चाह रहा है। पूर्ण वर्ग का इकाई अंक, पूर्ण वर्ग मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या मैंने लिखी, जैसे मैं लिखा 2, तो 2 की घात अगर मैं 2 कर दूँ तो मैं कहूँगा 2 का पूर्ण वर्ग क्या है 4। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 का पूर्ण वर्ग में इकाई का अंक क्या है 4। ये थोड़ी बड़ी संख्या अगर मिले तो जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर कि 9 की घात 2, ये हो गया वर्ग। तो 9 की घात 2 का मतलब क्या 81। तो 9 के वर्ग अगर मैं करता हूँ तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा 1, और वो ये पूछ रहा है कि कौन सा इकाई का अंक नहीं हो सकता पूर्ण वर्ग में। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने अभी पीछे आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि 4 की 2 साइक्लिसिटी होती हैं। 4 की घात जब 1 करते हो या तो 4 आता है, और 4 की घात आप जब 2 करते हो तो कितना आता है 6। ऐसे ही 9 की भी 2 साइक्लिसिटी होती हैं, और इसके अलावा 0, 1, 5, 6 इनके तो कितनी भी घात कर लो वही आता है जो ये होते हैं। ठीक है, तो 0, 1, 5, 6 और 4, 9 इन सब को छोड़कर
जितने भी अंक हैं उनका पूर्ण वर्ग यानी उनकी घात अगर आप 2 करोगे तो इकाई का अंक नहीं आएगा, क्योंकि उनकी साइक्लिसिटी हर 4 के बार बदलती है। मैंने अभी आपको पीछे बताया था। तो देखो 4 भी आ सकता है, क्योंकि 4 की घात जब 1 करते हैं तो 4 आता है, और 4 की घात जब 2 करते हैं तो 6। तो इकाई का अंक 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। और 9 की घात अगर आप 1 करोगे तो कितना आएगा? इकाई का अंक 9, यानी किसी भी संख्या का इकाई का अंक 9 भी हो सकता है। लेकिन 8 जो है वो किसी भी संख्या का इकाई का अंक नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 2 के बाद नहीं 4 के बाद बदलती है। तो घात 4 के बाद ये अपनी साइकिल को रिपीट करता है, तो इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, अच्छा देखिए क्वेश्चन है 49237 इंटू 3995 इंटू 738 इंटू 83 इंटू 9। तो इसमें इकाई का अंक तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इस पूरे में क्या करना है, इकाई का अंक पकड़ो। इकाई का अंक क्या है? 7 पंजे 35, 35। तो 35 में भी किसको छोड़ दो? 3 को छोड़ दो, 5 पकड़ लो। 5 की जब 8 में करेंगे तो 8 पंजे 40। और इसके आगे गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि जहाँ भी इकाई का अंक मतलब कोई भी संख्या की अगर आप 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। तो ये सब बिल्कुल देखकर आपको पेंसिल की उठाने की ज़रूरत नहीं है, देखकर सॉल्व होना चाहिए। चलिए, तो ये बात आपकी समझ में आ रही होंगी दोस्तों। अगर कोई क्वेरी आपको लगती है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से देख लें, समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको पता चल रहा है, यानी कि समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 194 की घात 102 प्लस 294 की घात 103। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ पर क्या है? 4 है, और यहाँ पर भी क्या है? 4। और मैंने अभी बताया कि 4 की घात सम हो तो क्या करना है, और 4 की घात भी सम हो तो क्या करना है। अब देखो 4 की घात 102, तो यहाँ पर घात कैसी है? यहाँ पर घात है सम। तो जब 4 की घात सम होती है तो याद करो मैंने क्या कहा था, 4 की घात 2 में कितना आता है? 6, यानी 16 आता है ना। तो इकाई का अंक कितना आता है? 6। तो यहाँ से तो कोई देखना ही नहीं, यहाँ से इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 6 प्लस, और यहाँ पर है विषम, तो विषम में कितना आता है? 4 की घात 1 मतलब 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4। और 6 और 4 को जब आप ऐड कर दोगे इकाई का अंक को तो कितना आ जाएगा? 10। और 10 में इकाई का अंक क्या होता है? 0। तो ऑप्शन कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए। ठीक है, बात समझ में आई। और ये क्वेश्चन एसएससी CHSL टायर फर्स्ट में आया है 2018 में। तो हर तरह क्वेश्चन जितने भी पिछले सालों में आ चुके हैं, 10 से 12 सालों में, वो सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। और 2011 में भी आया हुआ है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक प्रोडक्ट आपको दिया है 2467 की घात 153 इंटू 241 की घात 72। चलिए, तो इसको देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए ज़रा, देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों? 7, और यहाँ पर क्या है? 1। तो यहाँ पर से तो कितना जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 की कितनी भी घात करो 1 ही आता है। अब बात आती है यहाँ की, तो बाकी सबको तो भूल जाओ, 7 को याद रखो बस। 7 की घात 153, और 153 को जब आप डिवाइड करोगे 4 से तो 4 तिया 12 और 33 बचेगा, 4 अट्ठे 32, यानी 7 की घात कितना बच गया? 1। और 7 की घात 1 को जब 1 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा? 7। तो इकाई का अंक हमें कितना मिल जाएगा? 7। चलिए, बहुत आसान सवाल है, मुश्किल से मुश्किल 7 सेकंड भी आपको नहीं लगेंगे इसको देख के करने में। और अगर ऐसे सवालों पर भी आप पेंसिल का यूज़ कर रहे हो तो आपको दोस्तों अपनी कैलकुलेशन पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत तो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 22 की घात 23 में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो दोस्तों, अभी मैंने बताया यहाँ पर क्या है? इकाई का अंक 2, और 2 3 7 8 का रूल आपने पढ़ा ही था अभी पीछे। तो वहाँ पर क्या करना होता है? घात को 4 से भाग देना होता है। तो 4 से भाग देंगे, इसको कितना जाएगा? 4 पंजे 20, 3 बचेगा, 2 की घात 3। जो भी शेष बचता है उसको उसकी घात लिख देते हैं। तो 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है? 8। तो इकाई का अंक यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8। तो ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है? CPO में आया है, 10+2 में आया है, CGL में आया है, हर किसी में आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया है रेलवे में। चलिए, तो अब रेलवे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर है 17 की घात 1999 प्लस 11 की घात 1999 माइनस 7 की घात 1999। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? इकाई का अंक 7। और मैंने क्या कहा था अभी? 2 3 7 8 वाले रूल में देखो, जब भी 7 आता है इकाई का अंक तो घात को 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा? 4 चौक 16,
3 39 हो जाएगा। 4 9 36, 3 39, 4 9 36, 3, तो 7 की घात हासिल कितना बच जाएगा शेष 3, प्लस 1 की घात तो कितनी भी कर लो कितना आएगा 1, और माइनस, अब यहाँ पर क्या है 7 की घात 1999 वही है, तो यहाँ से भी कितना बच जाएगा 7 की घात 3। ठीक है, तो 7 की घात 3 माइनस 7 की घात 3 प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, कितना बचेगा 1, तो इकाई अंक यहाँ पर कितना आएगा 1। कैंसिल होने का मतलब क्या है, जैसे ही आप 7 की घात 3 करोगे तो कितना जाएगा ये 343 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1 और माइनस 343, तो इन सबको जब आप जोड़ोगे तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये तो आपस में जीरो हो जाएंगे ना, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, तो इकाई अंक यहाँ पर क्या आएगा 1 ही आएगा, तो इसीलिए इकाई अंक क्या आएगा 1। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 43,596 में 10,000 के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है वो प्लेस वैल्यू पूछ ली है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो 10,000 के स्थान पर, तो इसमें देखते हैं पूरा, इकाई, दहाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 के स्थान पर कौन सा आ रहा है 4, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट, अगला है गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, और रेलवे ग्रुप डी में आ चुका है, तो देखना है कुछ नहीं होगा। यहाँ पर देखिए इकाई अंक 8, 8 नम 72, 72 में केवल 2 को लेंगे और फिर 2 की गुणा कर देंगे 6 से, 2 छंग कितना हो गया 12, 12 में फिर 2 को लेंगे और 2 की गुणा कर देंगे 2 से, कितना हो जाएगा 4, तो इकाई अंक कितना जाएगा 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कितनी संख्याओं के इकाई स्थान में 6 रहेगा। कौन कौन सी संख्या ऐसी हैं जिनका इकाई स्थान में क्या आएगा 6। अब यहाँ पर आप देखें, पहले हर एक को देखना पड़ेगा। यहाँ पर 9 की घात 2 और 9 की घात जब भी 2 करते हैं इकाई अंक कितना आता है 1, तो इसमें तो आएगा नहीं 6। ठीक है भाई, 19 है, 19 की घात क्या है 2, तो हमने देखना है इकाई अंक, तो 9 की घात 2 और 9 की घात 2 मतलब कितना होता है 81, और 81 में इकाई अंक कितना आता है 1, तो इसमें तो 6 आएगा नहीं, तो ये नहीं हो सकता है। 4 की घात 2 करते हैं जब भी, तो कितना आता है 6 आता है, तो इसमें हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 6 की घात तो कितना भी करो, सॉरी इसको हम नहीं करेंगे, 6 की घात, हाँ 6 की घात कितना भी करो कितना आता है 6, तो यहाँ से भी 6 मिल गया, तो अभी तक ये जो है वो 2 हो गए हैं। ठीक है, ये नहीं हुआ था अभी तक, ये 2 हो गए जहाँ से 6 मिलेगा। यहाँ पर फिर से 6 है, तो यहाँ पर भी 6 की घात कितना ही करो 6 ही आएगा, ये भी मिल जाएगा। 4 की घात कितना है 2, तो यहाँ पर भी 6 मिलेगा। 8 की घात कितना है 2, और 8 की घात 2 का मतलब कितना होता है 64, यानी कि 4, तो यहाँ से नहीं मिलेगा। तो कितनी संख्याएँ हो गई 1 2 3 4, 4 संख्याएँ ऐसी है जहाँ पर इकाई अंक हमको कितना मिलेगा 6 मिलेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, चलिए बात समझ में आ गई आपको। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे लिखा है दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया था चैप्टर के शुरू में ही कि काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो वहाँ पर मैंने कहा था कि जो भी इमेजिनरी नंबर है, यानी कि जैसे मैंने वहाँ पर आपको कोई एग्जाम्पल लिख के दिया था, जो भी अंडर रूट में माइनस में कोई संख्या लिखी होती है वो काल्पनिक होती है। तो जैसे यहाँ पर क्या लिखा है अंडर रूट -2, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक काल्पनिक संख्या हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, कुछ सवाल रह गए हैं अभी, उनको भी देख लेते हैं। चलिए ये सब हमने कर लिए हैं, आगे चलते हैं। हाँ ये सवाल रह गए हैं, अब इनको देखते हैं ज़रा, थोड़े से अच्छे सवाल भी हैं। अच्छे क्या, ये सारे अच्छे हैं, लेकिन ये वे हैं जो अभी आए थे। चलिए तो इस सवाल को बनाते हैं। क्वेश्चन है, यदि x बराबर 633 की घात 24 माइनस 277 की घात 38 प्लस 264 की घात 54 में x का इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें इकाई अंक ढूंढना है, तो कुछ नहीं करना, आपको इकाई अंक पकड़ना है। यहाँ पर क्या है 3, और 3 की घात कितना है 24, तो 3 की घात 24 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छंग 24 पूरा पूरा चला गया, तो अब 3 की घात क्या आ जाएगा, शेष 0 आ जाएगा। दोस्तों जब भी ऐसा केस बने कि आपने किसी घात को 4 से डिवाइड किया और वो 0 हो गया, तो आपको क्या करना होता है, उसके घात फिर, क्योंकि शेषफल 0 नहीं हो, 0 तो आएगा नहीं, तो कितना लेंगे उसकी घात 4 लेंगे, तो 3 की घात यहाँ पर कितना जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है माइनस, तो ये मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, आगे क्या है माइनस 7 की घात 38, इसको 4 से करेंगे तो 4 9 36 कितना बचेगा 2, तो माइनस 7 की घात 2 यहाँ से आ गया, और प्लस 6 की घात तो कितना भी करो कितना आएगा 6 ही आएगा। अब यहाँ पर अगर आप करेंगे इसको, तो 3 की घात 4 का मतलब क्या होता है 81, यानी का एक अंक कितना आ जाएगा 1, माइनस 7 की घात 2 का मतलब 49, यानी का एक अंक कितना आ जाएगा 9,
और प्लस 6। अब यहाँ पर ज़रा आप देखो, तो जब इसको हम देखेंगे जोड़ेंगे तो प्लस का 1 प्लस का 6 यानी कितना हो गया 7। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर कम कर लेता हूँ, स्पेस कम है। तो प्लस का 6 है और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 7 और माइनस का 9। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। अब क्या किसी भी संख्या का इकाई अंक -2 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दोस्तों जब भी ऐसा हो कि आपको इकाई अंक कोई माइनस संख्या आए तो उसको उसमें 10 ऐड कर देते हैं। ठीक है, कितना ऐड कर देते हैं, 10 ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही आप इसमें 10 ऐड करेंगे 10 -2 में, तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। ये 10 ऐड क्यों किया मैं समझाता हूँ आपको अभी। देखो मान लीजिए कोई संख्या है आपके सामने, मैं लिखा है ऊपर 3 4 7 और नीचे लिखा है 2 1 9। अब मुझे बताइए यहाँ से जब आप 7 से 9 घटाएंगे तो 7 से 9 तो घटेगा नहीं, तो 7 से 9 घटाने पर क्या बचेगा, माइनस का 2 ही बचेगा। तो माइनस का 2 ना बचे उसके लिए क्या करते हैं आप, कि आप ये करते हैं कि 4 से एक हासिल ले लो इधर की तरफ। तो 4 से जैसे आप इधर की तरफ हासिल लेंगे तो हासिल कितने का आता है, 10 का। तो ये क्या बन जाता है, 17। और 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8। यानी कि दाई से एक हासिल लेते हैं, इसलिए क्या जोड़ते हैं, उसमें 10 जोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैंने भी जब -2 आया तो उसमें क्या जोड़ दिया, 10 जोड़ दिया, क्योंकि हासिल दाई से लेते हैं और दाई हमेशा कितने की होती है, 10 की। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि आपको माइनस में इकाई का अंक मिल रहा हो तो उसमें क्या कर देना है, आपको +10 कर देना है। ठीक है, तो ये सवाल बहुत बढ़िया था, इसमें कई सारी बातें हमको सीखने को मिली। हमने क्या सीखा कि अगर कोई घात ऐसी है जिसको 4 से डिवाइड करने पर 0 आता है तो फिर उसी अंक की घात उस संख्या की घात वही बन जाती है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, क्या, 4। और दूसरा हमने ये सीखा कि अगर कोई इकाई का अंक माइनस में आता है तो उसमें हम 10 कर देते हैं ऐड। क्यों कर देते हैं ये मैंने आपको अभी बताया। चलिए, तो बात समझ में आ गई होगी। तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 8 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो कुछ नहीं है, देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या है, 4 इकाई का अंक। तो 4 की घात कैसी है, विषम है, और 4 की घात विषम होती तो इकाई का अंक कितना आता है, 4। अब तो ये आपको याद हो ही गया होगा। और आगे है 7। 7 की घात को अब हमें इसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से 4 ही करना, 4 4 दूनी 8 और 11। तो 4 दूनी 8 कितना बचेगा, 3। यानी 7 की घात कितना बच जाएगा, 3। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप जो है वो मन मन में करें। जितनी जल्दी कैलकुलेशन आप दिमाग में करेंगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, उसके बाद 7 की घात फिर से, तो इसको 4 से भाग करेंगे, 4 7 28, यानी 7 की घात कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। और आगे 5 की तो कितनी भी घात करो कितना आता है, हमेशा 5 ही आता है। तो यहाँ पर 4, 7 की घात 3 का मतलब 343। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना जाएगा, 3। तो 4 गुणा 3 गुणा 7 और गुणा 5। तो यहाँ से करेंगे 4 तिया 12, और 12 में अब 1 को छोड़ दो, 2 ले लो, तो 7 14। और 14 में भी अब 1 को छोड़ दो, 4 ले लो, 4 पंजे 20, और 20 में इकाई का अंक कितना आया, 0। तो इस पूरे सवाल का में जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो कितना हो गया आंसर, 0। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन बहुत जल्दी ही ये थोड़ा साफ़ हो जाएगा ताकि आपको और बढ़िया से जो है वो दिखाई दे। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 217 की घात 413, 819 की घात 547, 414 की घात 624 और 342 की घात 812। तो कुछ नहीं करना, जल्दी से देखते हैं। इकाई का अंक क्या है, 7। 7 की घात 413, 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार, 4 0, 4 तिया 12, यानी कितना बचेगा, हासिल 1। यानी 7 की घात कितना हो गया, 1। गुणा 819। अब यहाँ पर क्या है, 9, और 9 की घात जब भी विषम आती है तो बताइए क्या आता है, तो आपको याद आ गया वो 9 की घात विषम मतलब 9। इसके बाद में 4, 4 की घात क्या है, सम, और 4 की घात सम होती तो कितना आता है, 6। आपको याद आ गया होगा 4 की घात 2 से। और 2 है, 2 की घात है 812। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, पूरा पूरा कट जाएगा। और मैंने बताया जब भी पूरा पूरा कटता है तो उसकी घात क्या बच जाती है, वही बच जाती है। और 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है, 2 की घात 4 का मतलब 2 को 4 बार गुणा करो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, ये हो जाएगा। बस अब इसको गुणा कर लेना है। 7 नम 63,
63 में इकाई अंक कितना 3, तो 6 को छोड़ दो, 3 छंग 18, इकाई अंक कितना है 8, और 8 के जब आप गुणा करेंगे किससे 6 से, 8 छंग कितना जाएगा 48, 48 में इकाई अंक क्या है 8। तो इस सवाल में इकाई अंक कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो अपने सारे क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं वो मैंने आपको करा दिए। तो यहाँ पर जो है ये अपना टॉपिक पूरा होता है। आई थिंक कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और जहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत डाउट होता है वहाँ पर रिवर्स करके देखिए। हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि मुझसे कैलकुलेशन में कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं। ऑफलाइन में क्या होता है कि सामने बच्चे बैठे रहते हैं तो बता देते हैं कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। अब चूँकि यहाँ पर कोई बताने वाला नहीं है तो इसीलिए हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको इग्नोर करें अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। और अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है, कोई आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है कहीं से भी किसी भी टॉपिक का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप भेज सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें ताकि आपका रेस्पॉन्स मुझे भी पता लग पाए। और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, या फिर आप चैनल को रेगुलरली विजिट कर सकते हैं ताकि जब भी आपको ऐसी वीडियो आए, जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो वो आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दोस्तों लाइक ज़रूर करें ताकि आपका रेस्पॉन्स मुझे मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर।